हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स क्लास को मैं सुशील कुमार। और फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज हम लोग इस टॉपिक को। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, आज का जो टॉपिक चलने वाला है इसमें हम पढ़ाने वाले हैं आप लोगों को कि कैसे आपको द का यूज करना है किसी सेंटेंस में। अगर कोई सब्जेक्ट आ रहा है तो फ्रेंड्स कभी कभी आप लोग देखते होंगे उसके पहले ए लगाते हैं, कभी कभी हम लोग उसके पहले द लगाते हैं, कभी कभी एन। तो फ्रेंड्स आज हम उस टॉपिक को समझाने वाले हैं। समझ में आ रहा है ना? तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट किया जाए आज की क्लास को। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको कुछ रूल नोट करना होगा, ठीक है? तो फ्रेंड्स नोट कीजिए कि जब किसी हिंदी सेंटेंस के लास्ट में, नोट कीजिएगा, जब किसी हिंदी सेंटेंस के लास्ट में फ्रेंड्स ता है, ती है या ते हैं, जब किसी हिंदी सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है या ते हैं रहे और उस सेंटेंस का सब्जेक्ट फ्रेंड्स सिंगुलर हो, तो उसके पहले हमेशा आपको द का यूज करना है। समझ में आ रहा है कि नहीं? और फ्रेंड्स याद रखिएगा, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन, देखिए लिखा गया है कि गाय उपयोगी होती है। और फ्रेंड्स याद रखिएगा रूल क्या है कि जब किसी हिंदी सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है या ते हैं रहे और फ्रेंड्स उस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है, यानी ये यहाँ पे गाय है ना सब्जेक्ट, और फ्रेंड्स सब्जेक्ट जो हो लिविंग थिंग्स हो, क्या हो? लिविंग थिंग्स हो और सिंगुलर फॉर्म में हो। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, जब भी आप इस सेंटेंस को बनाएंगे इंग्लिश में तो फ्रेंड्स उसमें, इस सेंटेंस में, इस सब्जेक्ट के पहले आपको हमेशा द का यूज करना है। क्यों? क्योंकि इस सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है या ते हैं आया है और सब्जेक्ट क्या है आपका? लिविंग थिंग्स है और प्लस में क्या है? यह सिंगुलर फॉर्म में है। लिविंग थिंग्स का मतलब होता है सजीव वस्तुएं। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको बनाएंगे, लिखेंगे द काउ, ठीक है, इज यूजफुल। समझ में आ रहा है कि नहीं फ्रेंड्स? आगे चलें। फ्रेंड्स अगला रूल नोट कीजिए और नोट कीजिएगा, लिखिएगा कि जब किसी हिंदी सेंटेंस के लास्ट में क्या हो? ता है या ती है या ते हैं रहे। समझ में आ रहा है ना फ्रेंड्स? ता है, ती है या ते हैं रहे और उस सेंटेंस का सब्जेक्ट फ्रेंड्स प्लूरल फॉर्म में हो। क्या हो? प्लूरल फॉर्म में हो। देखिए ना क्वेश्चन, देखिए पहले लिखा गया है फ्रेंड्स कि गायें उपयोगी होती हैं, होती हैं, ठीक है? तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, इसमें इस सेंटेंस में भी क्या हुआ है? ताहे, तीहे, तेहे आ रहा है, यानी तीहे आया है ना, तीहे आ गया। और फ्रेंड्स इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है यह लिविंग थिंग्स है। क्या है? लिविंग थिंग्स है और फ्रेंड्स याद रखिएगा प्लूरल फॉर्म में है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा कि जब किसी हिंदी सेंटेंस के लास्ट में ताहे, तीहे, तेहे में से कुछ भी आए और उस सेंटेंस का सब्जेक्ट लिविंग थिंग्स हो और वह प्लूरल फॉर्म में हो, तो उसके पहले आपको किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करना है। समझ में आ रहा है कि नहीं फ्रेंड्स? फ्रेंड्स याद रखिएगा, जिस रूल को अभी हम पढ़ा रहे हैं ये सभी रूल्स बुक में तो होंगे, लेकिन फ्रेंड्स याद रखिएगा इस अंदाज में नहीं होंगे। जिस तरीका से आज हम लिखवा रहे हैं फ्रेंड्स किसी भी बुक में नहीं मिलेगा। अगर अगर आपको मिले तो फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा कि सर शायद आप इस बुक से पढ़ाए थे। लेकिन फ्रेंड्स याद रखिएगा, जिस अंदाज में हम लिखवा रहे हैं कि ताहे, तीहे हो और सेंटेंस लिविंग थिंग्स और प्लस में क्या हो? सिंगुलर हो, तो उसके पहले द, इस टाइप से कहीं भी नहीं मिलेगा लिखा हुआ। समझ में आ रहा है कि नहीं फ्रेंड्स? और फ्रेंड्स जितने भी स्टूडेंट्स वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और बिहार बोर्ड 10th या 12th के जो भी स्टूडेंट्स हैं फ्रेंड्स, आपके लिए ये सभी वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाले हैं, ठीक है फ्रेंड्स? और फ्रेंड्स वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा कि अधिक से अधिक बच्चे जो 2022 में जो पेपर देने वाले हैं, बिहार बोर्ड क्लास 10th के स्टूडेंट्स हों चाहे 12th के स्टूडेंट्स हों, उनके लिए फ्रेंड्स बहुत ही यूजफुल वीडियो होने वाला है। आगे चले फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स हाँ, एक और हम बात कहना चाहेंगे कि जिनको अगर भोजपुरी में पढ़ना है, समझ में आ रहा है कि नहीं? अभी हम हिंदी में पढ़ा रहे हैं इंग्लिश को, लेकिन फ्रेंड्स याद रखिएगा अगर भोजपुरी में पढ़ना हो तो कमेंट कर दीजिएगा, हम भोजपुरी में भी पढ़ाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? आगे चलें। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए ना, हाँ आप लोग के लिए खास वीडियो हम बनाकर डालेंगे भोजपुरी में, ठीक है? कंसेप्ट फ्रेंड्स याद रखिएगा प्योर आपका क्या होगा? भोजपुरी में ही होगा और बहुत ही मजा आएगा उसमें। आगे चले फ्रेंड्स। फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, गायें उपयोगी होती हैं, तो फ्रेंड्स इस सेंटेंस में ताहे, तीहे, ते आया है और फ्रेंड्स सब्जेक्ट क्या है? लिविंग थिंग्स है और प्लस में क्या है? प्लूरल फॉर्म में है। तो ताहे, तीहे रहे और क्या हो? लिविंग थिंग्स हो सब्जेक्ट और क्या हो? प्लूरल फॉर्म में होगा, तो इसके पहले नो आर्टिकल, इसके पहले कोई आर्टिकल नहीं लगाना, लिखना होगा आपको डायरेक्ट कि काउज आर यूजफुल। समझ में आया कि नहीं फ्रेंड्स? कंसेप्ट क्लियर हुआ? आगे चलें। फ्रेंड्स अगला रूल नोट कीजिए ना, लिखिएगा फ्रेंड्स कि जब किसी हिंदी सेंटेंस के लास्ट में ताहे, तीहे या तेहे रहे, ताहे,
ती है या तेहे रहे और उस सेंटेंस का सब्जेक्ट, और फ्रेंड्स उस सेंटेंस का सब्जेक्ट कोई नॉन लिविंग हो। नॉन लिविंग छोड़िए, अभी चलते हैं हम लोग थोड़ा सा लिविंग पे ही क्या अनकाउंटेबल पे चलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन है कि सोना पीला होता है। फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, जब किसी हिंदी सेंटेंस के लास्ट में ताहे तीहे तेहे रहे, यहाँ पे ताहे आया है ना, और सब्जेक्ट क्या हो आपका नॉन लिविंग, यहाँ पे क्या हो अनकाउंटेबल हो। नॉन लिविंग अभी नहीं, इसके बाद वाले में हम पढ़ाएंगे। ठीक है, इसके अगला जो रूल होगा उसमें पढ़ाएंगे हम। ताहे तीहे तेहे रहे और क्या हो फ्रेंड्स उस सेंटेंस का सब्जेक्ट अनकाउंटेबल हो, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा उसके पहले किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करना है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो बहुत सारे स्टूडेंट्स से जब हम पूछते हैं क्लास में कि बताओ सोना काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल देते हैं कि सर हम तो काउंट कर लेते हैं। जैसे में बोलते हैं सर कान में का क्या कान में का या नाक में का जो भी होता है, समझ में बाली, समझ में आ रहा है ना फ्रेंड्स? तो बोलते हैं स्टूडेंट्स कि सर हम लोग तो गिन लेते हैं ना बाली, 2 बाली। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा शायद आप लोग बाली को गिनते हैं, लेकिन आप एक पॉइंट याद रखिएगा कि बाली में कितना सोना है आप लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? उसको गिन नहीं सकते हैं, यानी बाली काउंट हो जाएगा फ्रेंड्स, लेकिन जो उसमें सोना कितना है उसको हम लोग काउंट नहीं कर पाएंगे, यानी सोना अनकाउंटेबल है। समझ में आ रहा है कि नहीं फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, जब किसी हिंदी सेंटेंस के लास्ट में क्या होता है तीहे या तेहे में से कुछ भी आए और उस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या हो कोई अनकाउंटेबल हो, तो उसके पहले किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करना है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, डायरेक्ट लिख देंगे कि गोल्ड इज येलो। कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं फ्रेंड्स, बताइए, समझ में आया ना? तो फ्रेंड्स चलते हैं अगले रूल की तरफ। तो फ्रेंड्स अगला रूल लिखिए ना, अगला रूल नोट कीजिएगा कि जब किसी हिंदी सेंटेंस के लास्ट में ताहे तीहे या तेहे में से कुछ भी ना हो, ताहे तीहे या तेहे में से कुछ भी ना हो, तो सब्जेक्ट कुछ भी हो फ्रेंड्स, याद रखिएगा उस समय सब्जेक्ट कुछ भी हो उसके पहले हमेशा द लगाना होगा। जैसे में लिखा गया कि गायें उजली हैं, तो फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान दीजिए ना, लिखा गया है कि गायें उजली हैं, तो फ्रेंड्स आप बताइए इसमें ताहे तीहे तेहे आ रहा है क्या? नहीं है, सिर्फ है आया। अगर थाथे थी भी आता तो फ्रेंड्स याद रखिएगा उसमें भी तो ताते ती नहीं आता ना, ताहे तीहे नहीं आता। समझ में आ रहा है ना? तो फ्रेंड्स जब ताहे तीहे तेहे ना हो तो फ्रेंड्स याद रखिएगा उस सेंटेंस का सब्जेक्ट कुछ भी हो उसके पहले हमेशा आपको द का यूज करना होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, द लिख देंगे यहाँ पे काउज आर, ठीक है, और यहाँ पे उजली है ना तो लिख देंगे क्या वाइट। समझ में आ रहा है कि नहीं फ्रेंड्स? कंसेप्ट क्लियर हुआ? फ्रेंड्स याद रखिएगा यहाँ पर भी गाय हैं, यहाँ पर भी गाय, इसमें क्या है होती यानी तीहे आया है, लेकिन ऊपर वाला में तो तीहे नहीं है, इसलिए हम क्या किए हैं उसके पहले द लगाए हैं। कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? आगे चले फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा अगला नियम नोट कीजिए, लिखिएगा फ्रेंड्स कि जब किसी हिंदी सेंटेंस के लास्ट में, जैसे में देखिए लिखा गया कि जहाज पानी पर तैरता है। क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स कि जहाज पानी पर तैरता है, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा जब किसी हिंदी सेंटेंस के लास्ट में ताहे तीहे या तेहे में से कुछ भी आ जाए और फ्रेंड्स उस सेंटेंस का सब्जेक्ट कोई नॉन लिविंग हो, फ्रेंड्स याद रखिएगा हम लिविंग और नॉन लिविंग बोल रहे हैं, और क्या हो फ्रेंड्स कोई नॉन लिविंग हो तो उसके पहले आपको ए या एन का यूज कर देना है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो फ्रेंड्स इसको देखिए, इसे हम लोग कैसे बनाएंगे, लिखेंगे ना अ शिप, ठीक है, अ शिप फ्लोट्स ऑन वाटर। समझ में आ रहा है कि नहीं? यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स याद रखिएगा इसमें ताहे तीहे आया और सब्जेक्ट क्या था आपका नॉन लिविंग, इसीलिए हम क्या किए इसके पहले ए या एन का यूज करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स इसमें एक क्या हुआ है, अगर कोई क्या होता आपका वॉवेल साउंड वाला होता उसके पहले हम क्या करते फ्रेंड्स उसके पहले हम एन लगाते। लेकिन फ्रेंड्स याद रखिएगा इसके ऊपर वाले जो भी क्वेश्चंस थे तो किसी में अनकाउंटेबल थिंग था तो किसी में काउंटेबल था प्लस में लिविंग थिंग्स था। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो फ्रेंड्स अब तो शायद कंसेप्ट क्लियर हो ही गया होगा। और फ्रेंड्स जो भी आपको टॉपिक ना समझ में आए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, और जितने भी स्टूडेंट्स वीडियो देख रहे हैं वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।